हेलो व्यूअर्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके जॉब में एक और आपको स्किल दे पाएगा, उससे रिलेटेड है। देखो, क्या होता है कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, खासकर वो परचेसिंग सेलिंग कंपनी होती है, तो उसमें एक मैटर आता है कि माना कि कोई सामान पैकेट में खरीदते हैं, लेकिन उसका जो सेलिंग है वो पीस वाइज होता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, मैटर है कि आप सामान खरीद रहे हो केजी में और उसको आप ग्राम में बेच रहे हो, या कुछ भी मैटर हो सकता है कि वो अ, ग्राम में खरीदते केजी में बेचते हो। कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। सवाल ये है कि जिस फॉर्म में उसे खरीदा गया है ना, जिस यूनिट में उसे खरीदा गया है, उसमें उसको सेलिंग नहीं हो रहा है। तो आप कैसे करोगे? पहले में देखो, केजी में सामान खरीदते हो तो केजी में बेचते हो, और ग्राम में खरीदते हो तो ग्राम बेचते हो। कुछ एक्सपर्ट लोग कंपाउंड एंट्री को यूज करते ही हैं, कंपाउंड यूनिट का यूज करके, तो उससे भी काम बन जाता है। लेकिन समझना मुश्किल हो जाता है जो नए होते हैं उन लोगों के लिए, और बहुत सारे व्यक्तियों के लिए नया नया रहता है, तो उनको समझने में दिक्कत होती है। तो आज हम एक टॉपिक पर लेकर आए हैं जिसमें आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या होता है। तो पहले वो एंट्री हो रही है, कैसे हो रही है उसे देख लो। ये डे बुक में मैंने एंट्री करके रखी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक पार्ले टॉफी है, वो 200 पीस परचेस किया है। तो टैली बता रहा है कि वो आपका 2 पैकेट है। मैं डायरेक्ट यहीं पर आता हूँ और इंटर करता हूँ, और यहाँ पर ऐसा कुछ खुल जाता है। ये ट्रैकिंग नंबर है, मैं डिलीवरी नोट रिसीट नोट का यूज करता हूँ इस कारण से। अब यहाँ पर देखो 200 पीस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 2 पैकेट आ गया है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 पैकेट। पैकेट के लिए मैं पी दबा देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिक देखो 300 पीस हो गया और नीचे 3 पैकेट लिखा गया। अगर इसको मैं वापस 100 पीस यानी 100 पीस 100 नंबर यूज करता हूँ, तो देखो वहां पे ऑटोमेटिक 1 पैकेट लिखा गया है। यानी आपको जैसा चाहिए वैसा आपको हिसाब देखने को मिल रहा है कि अब अगर आप 1 पैकेट लिख रहे हो तो उसमें कितना पीस है दिखा रहा है, 200 पैकेट ले रहे हो तो कितना पीस दिखा रहा है, ऐसा हो रहा है। अब इसको अगर आप सेलिंग करोगे, जैसे मैं यहाँ पे ये एंट्री पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, ये एंट्री तो है पहले से। अब सेलिंग में आते हैं, और यहाँ जिसको भी बेचना चाहो बेच सकते हो, आपकी मर्जी है। और क्या था, पार्ले था, उसी को ले लेते हैं हम लोग भी। अब सामने वाले को 50 पीस बेचना है, ये 50 पीस हो गया। अब रेट कितना लगाना है ये भी आप पता कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर तुरंत दिखा रहा है कि वो जो सामान है उसका पर पीस कॉस्ट वही 1 रुपये 50 पैसे के आसपास है। पैकेट का रेट इतना है। तो इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अगर सामने वाले को हम 50 पीस बेच रहे हैं तो उसको कितने रुपए हिसाब से हम सामान सेल करेंगे। 3 रुपए पीस के हिसाब से सामान सेल करेंगे तो हमें कोई लॉस नहीं है, यानी ठीक दुगना हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, इसको आपको जानना जरूरी है कि सामान देखो पैकेट में परचेस हम कर रहे हैं, लेकिन हम सामान को बेच रहे हैं आपका पीस में। और या इसी इसको उल्टा कर सकते हो। तो ये सब चीज कैसे पॉसिबल हुआ उसको समझ लेते हैं। कोई बड़ी काम नहीं है, छोटा सा मैटर है। ऐसा करने के लिए देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो स्टॉक है ना, ये जो आप स्टॉक एंट्री करते हो। मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं। ये स्टॉक आइटम जो क्रिएशन करते हो, यहाँ पे हमें जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद उस सामान को हमें सेलेक्ट करना होगा जो हमने बनाया है। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ है उसको आप ध्यान से देखो। यहाँ पर मेटर लिखा हुआ है, अंडर में दिया है प्रोडक्ट, या जो भी आप लिख सकते हो। यूनिट में हमने यूज किया है एनओएस, और अल्टरनेट यूनिट को एक्टिवेट करके यहाँ पर दिया है पैकेट। और यहाँ पर जिक्र किया है कि 1 पैकेट में 100 पीस होगा। इसी कारण से टेलीसी हमें डिफाइन कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना होता है आपको ना, ये जो नंबर्स है और ये पैकेट का यूनिट बनाकर रखना होता है। तो उसे आप कहाँ पर देखोगे, फिर से गए आप, ये यूनिट है, यहाँ जाकर आप पैकेट के लिए और यूनिट के लिए यानी नंबर्स के लिए आप बनाकर रख लो। ऐसा करने के बाद जब स्टॉक आइटम में आप जाओगे, अपना प्रोडक्ट का नाम लिखोगे, तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर यूनिट में क्या होना चाहिए ने, और यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट में क्या होना चाहिए। अब सवाल आता है कि हम कहाँ पर क्या लें। तो अगर मैं पैकेट को ऊपर लेता और नंबर्स को नीचे लेता तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रिजल्ट ही हमें देखने को मिलता। तो यहाँ पे हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है। हड़बड़ाइए नहीं, अरे ऊपर क्या लूँ नीचे क्या लूँ। मतलब अगर मैं पैकेट ऊपर लेता और नीचे नंबर्स करता तो ही मेरा सेम रिजल्ट आता, यानी रिजल्ट तो सेम आने वाला है।
लेकिन हमें ध्यान में रखना होता है कि हमारा बिलिंग किस टाइप का है। इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि परचेसिंग बिल आपके लिए इंपॉर्टेंट है या सेलिंग बिल इंपॉर्टेंट है। और मैं जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ उसमें सेलिंग बिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सामान को मैं पैकेट में परचेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं पीस वाइज सेल करता हूँ, तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है कितना पीस गया है और कितना पीस बचा है इसको जानना। अगर मैं पैकेट में खरीदता, या सॉरी, या फिर मैं पीस में खरीदता और पैकेट में बेचता, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता पैकेट, क्योंकि मैं पैकेट में सेल कर रहा हूँ। तो जो आपका सेलिंग रेंज है, जिसको आप सेल करना चाहते हो, जिस क्वांटिटी में आपका मैटर होता है, उसको आप यूनिट में लिखें। अगर आपका मैटर पैकेट के लिए है तो पैकेट लें, यूनिट के लिए है तो यूनिट लें, मतलब जो नंबर्स है वो लें। और फिलहाल मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे वह करके देखें, फिर बदल कर देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब कब क्या लेना होता है। अब सवाल है ये अल्टरनेट यूनिट कैसे आता है। तो यहाँ पर देखो F12 दिख रहा है, इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ये देख लो यहाँ पे यूज अल्टरनेट यूनिट, इससे आपको यस कर देना होगा। यस करने के बाद यहाँ पर एक मैटर आ जाएगा जिसका नाम है अल्टरनेट यूनिट, और अपना काम आप कर सकते हो। तो बस सिर्फ यहीं पर चेंजेस करना है, और बाकी जो आप बनाते हो परचेज सेल्स, सिर्फ वैसा ही एंट्री है। उसके बाद आप चाहो तो अपने परचेस में आके एंट्री कर सकते हो। क्या करोगे, देखो मैंने मोहन क्लियर कैसे बनाया दिखाया था आपको, कोई कठिन नहीं है, सिंपल तरीके से है। गुड परचेस भी सिंपल तरीके से बनाया है मैंने। और और ये भी आपका अभी आप देख चुके हो उसको कैसे मैंने बनाया है। उसके बाद जब ऐसे एंटर करोगे तो अगर आप दो पैकेट के लिए पी लिखोगे तो भी आएगा। फिर से देख लो, मैं 6 पैकेट लिखता हूँ, नीचे देखो 6 पैकेट आ गया और 600 पीस हो गया। अगर आप रेट वाइज पैकेट वाइज रेट लगाया गया तो पैकेट वाइज रेट लिख लो। अगर ये पीस वाइज लगाया है तो यहाँ पर बस एन लिख दो, तुरंत तुरंत आपको रेट दिखा देगा कि पर पीस के हिसाब से कितना रेट है। लेकिन यहाँ पे पैकेट के हिसाब से लगाया इसलिए मैं पैकेट का यूज करूंगा, और ये हमारा परचेसिंग हो गई। अब रही बात सेल्स करने की, वापस आना पड़ेगा सेल्स की। तो सेल्स बटन में सिंपल है, सेल्स का बटन दबाएं, जिसको बेचना है उसको ले ले, जो सेल कर रहे हो वो ले लो, और जो मेटा डाल रहे हो वो डाल दो अपना। ये अब जितना पीस इसे सेल करना है उतना पीस आप लिख दो। मैं लिख रहा हूँ 150 पीस मैं सेल कर रहा हूँ। और कितना पीस रेट है, तो यहाँ पर जैसे देखो मैंने बताया था कि इस प्रोडक्ट को हमें एनालाइज करना है कितना है। तो यहाँ पे Alt S दबाना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। Alt S, जैसे आप Alt S क्लिक करोगे स्टॉक एनालाइज खुल जाता है और यहाँ पर दिखा देता है कि उसका पर पीस कॉस्ट कितना पड़ रहा है। अब इससे हम पता चल गया हमारा क्या है, तो हम इसको कितने में बेचेंगे उसको लिख सकते हैं कि 2 रुपए के हिसाब से भी लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, और सेल्स भी हमारा कंप्लीट, पूरा का पूरा मैटर हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आप ये जान लोगे कि सामान को अगर हम किसी भी अलग यूनिट में खरीदते हैं और अलग यूनिट में बेचते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।